आईपी यूनिवर्सिटी में अगर आप इस साल बीटेक कोर्स में अप्लाई कर रहे हैं तो उसका एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप मैं आप लोगों के लिए लेके आ गया हूं। तो घर बैठे आप इजीली अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। इस साल यूनिवर्सिटी 2 तरीके से एडमिशन आपको दे रही है। आप चाहें तो यहाँ पे जेई मेंस के बेसिस पे अप्लाई कर सकते हैं। इन केस अगर आपके पास सीयूटी का स्कोर है जिसमें आपने पीसीएम एग्जाम दिया है, पीसीएम के डोमेन्स दिए थे, 55% आपकी पीसीएम में बन रही है, तो भी आप यहाँ पे एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल अभी जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो जेई मेंस वाले स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि जब इनकी सीटें वैकेंट रह जाएंगी, काउंसलिंग ओवर हो जाएगी, उसके बाद ये सीयूटी वालों का एप्लीकेशन फॉर्म अपना ओपन करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट करे जल्दी से समझते हैं किस तरीके से आप लोगों को एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होता है। देन यहाँ पे आपको चेक ऑल पे क्लिक कर देना है। इस पर क्या है, यूनिवर्सिटी ने कंसेंट के ऊपर ज्यादा फोकस करा है कि आप लोगों को अपना जब भी आप डिटेल्स डालोगे इन्फॉर्मेशन, क्योंकि डाटा स्ट्रिक्टली जो है आप लोगों का वेरिफिकेशन के लिए यूज करा जा रहा है, तो यहाँ पे आप लोगों को अपना कंसेंट देना होगा। अब यहाँ पे मैं अपना कैंडिडेट प्रोफाइल बना लूंगा, क्योंकि ये जो प्रोफाइल आप बना रहे हैं यहाँ पे यही आपका वेबसाइट पे अपना अकाउंट बनाता है। ये बेसिकली आपका एप्लीकेशन फॉर्म का बिल्कुल बेसिक स्टेप है। तो यहाँ पे आपको अपनी डिटेल डाल देनी है, नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, और ये जो आपको नीचे यूजर आईडी दी गई है ये भी आपको संभाल के रखनी, क्योंकि बाद में जब आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म बाद में लॉगिन करोगे काउंसलिंग के टाइम पे, तो इसी के थ्रू आपको अपना लॉगिन करना होता है। और यहाँ पे आप जो भी डिटेल्स डालेंगे, आपकी स्पेलिंग जो होती है और साथ में आपकी जो डेट ऑफ बर्थ की डिटेल होती है, सब आप लोगों को क्लास 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग ही डालनी होगी। और मोबाइल नंबर वही रखना है आपको जो आपके पास लास्ट तक रहे, जो कि चेंज नहीं हो, क्योंकि क्या होता है कि आपका जो ओटीपी है इसी पे आएगा और आने वाले टाइम में आप जब लॉगिन करेंगे तो उस दौरान भी सारी चीजें आपसे मांगी जाएगी। अब यहाँ पे आपको अपनी यूजर आईडी बना देनी है, आपको ये याद भी रखनी, क्योंकि आने वाले टाइम में आपको इसी की जरूरत पड़ेगी। अभी ये सबमिट करने के बाद आपको क्लिक करना है फाइनल सबमिट पे। एक बार अपनी इन्फॉर्मेशन आप दोबारा से रिव्यू कर लेना। फाइनल सबमिट पे क्लिक करने के बाद आपके पास जाएगा एक ओटीपी और वो आपको वेरीफाई करना होता है। अब यहाँ पे हमको हमारा ओटीपी डाल देना है। अब यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा लॉगिन पे और यहाँ पे मेरे को अपना जो मैंने अभी यूजर आईडी बनाया था वो डालना होगा। हमने यहाँ से इसको साइन इन कर लिया। अब आपके पास दोबारा से ओटीपी जाएगा, आप अपने मोबाइल नंबर पे जो ओटीपी आएगा उसको डाल के यहाँ पे लॉगिन कर लेंगे। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे अप्लाई फॉर यूजी पे। अब यहाँ पे जाने के बाद आपको बीटेक कोर्स का ऑप्शन मिल जाएगा। तो ये है लेटरल एंट्री वाला बीटेक का, बीटेक बायोटेक्नोलॉजी का, और ये है बीटेक प्रोग्राम 131 कोड जो है इसका आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना पड़ेगा अगर आप जेईई मेंस सेशन 1 के बेसिस पे आप यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। सेशन 1 हो चाहे सेशन 2, वो मैं आपको भी बता दूंगा, क्योंकि एप्लीकेशन नंबर तो आपका सेम ही होता है। तो जो भी आपका बेस्ट रिजल्ट होगा उसको कंसिडर कर लेती है यूनिवर्सिटी। अब क्लिक करने के बाद देखिए आपको पर्सनल डिटेल्स पूछा जा रहा है, आप इसको भर देना। अब यहाँ पे आपकी कैटेगरी जो भी है आप मेंशन कर सकते हैं, जनरल, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, ओबीसी। आपके पास एक प्रॉपर सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, रिजर्व सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। अब यहाँ पे आपको एड्रेस डालना पड़ेगा और आप अपने आधार कार्ड के अकॉर्डिंग करंट लोकेशन के हिसाब से अपना एड्रेस डिटेल डाल देना। ये बेसिकली कम्युनिकेशन एड्रेस होता है आपका। यहाँ पे मैंने इसको सेम पे क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे आप सिर्फ 2 चीजें मांगी जाती है बेसिक लेवल पे, फोटोग्राफ और आपका डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट या फिर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट मांगा जाता है। अब ये फोटोग्राफ का क्या सेंस बनता है, फोटोग्राफ आपके पास होगी है ना, फोटोग्राफ आपको जेपीजी फॉर्मेट में डालनी है। कई बार स्टूडेंट्स का पीएनजी फाइल होती है तो आप उसको ऑनलाइन कन्वर्ट भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे डॉक्यूमेंट मांगा जा रहा है। डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट में आप अपनी क्लास 10th की मार्कशीट डाल सकते हैं, या फिर आपके पास स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट है तो वो भी आप डाल सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट आपके पास है तो वेल एंड गुड है, नहीं तो क्लास 10th की आप मार्कशीट डाल सकते हैं। हमने अपलोड कर दिया अपना। अब यहाँ पे आपको इसका आगे सेल्फ अटेस्ट कर देना है। यहाँ से सेल्फ वेरीफाइड क्लिक कर दिया और उसके बाद आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक। ये करने के बाद आपकी प्रोफाइल क्रिएट हो गई है प्रॉपर्ली। अब हम क्या करेंगे, होम पेज पे जाएंगे अपना। अब यहाँ से हम अपना फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। तो मैं आपको बीसीए का ही फॉर्म फिल करके दिखा रहा हूँ। मैं बीसीए में अप्लाई कर रहा हूँ इसलिए मैं बीसीए का फॉर्म फिल कर रहा हूँ। आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग फॉर्म अपना फिल करेंगे। अगर आप पीजी कोर्सेज में अप्लाई करें तो पीजी कोर्सेज के लिए एप्लीकेशन फॉर्म आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग आपको अपने फॉर्म फिल करने हैं। तो ये वेरिफिकेशन सिक्योरिटी पिन डाल दिया। अब यहाँ पे कंसेंट आ गया, मैं यहाँ पे चेक ऑल पे क्लिक करके अपना कंसेंट दे देता हूँ, ठीक है। कंसेंट देने के बाद मैं अपना आई एग्री पे क्लिक कर दूंगा। तो ये बेसिकली डिटेल्स हमको इस एप्लीकेशन फॉर्म में फिल करनी होती है। तो एक एक करके सारी डिटेल्स हम भरना शुरू कर देते हैं अपने एप्लीकेशन फॉर्म की तरफ। एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे अब मेरे को अपनी बेसिक डिटेल पूरी कंप्लीट करनी होगी। तो नेशनलिटी में यहाँ पे मैंने डाल दिया अपना इंडियन। रीजन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इस वीडियो का, जो मैं आपको बता रहा था। अगर आप दिल्ली से बिलोंग करते हो, यानी कि आपकी स्कूलिंग दिल्ली से हुई है, आपकी लास्ट क्वालिफिकेशन दिल्ली से हुई है, तो आप दिल्ली रखेंगे। यानी कि आपकी जो स्कूल की लोकेशन थी वो दिल्ली की थी तो दिल्ली मेंशन करना है। एनसीटी का नोएडा, गुरुग्राम है तो आपको आउटसाइड दिल्ली ही मेंशन करना पड़ेगा। वो ऐसा क्यों है, क्योंकि यहाँ पर रिजर्वेशन होती है। दिल्ली कैंडिडेट के लिए 85% रिजर्वेशन है, आउटसाइड दिल्ली कैंडिडेट के लिए 15% रिजर्वेशन। अगर आपने गलत रीजन डाल दी तो गलत कैटेगरी में अलॉटमेंट होगी, गलत कैटेगरी में अलॉटमेंट हुई तो आपका जाके आगे एडमिशन कैंसिल हो जाएगा, फिर आप स्पॉट राउंड में पहुंच जाओगे। तो ये चीज़ आपको गलत नहीं करनी है। अगर आपकी स्कूलिंग दिल्ली की है तो आप दिल्ली एनसीटी यहाँ पे मेंशन कर देना। अब कैटेगरी सर्टिफिकेट फ्रॉम कहाँ से रही है आपकी, तो आउटसाइड दिल्ली से है आपका कैटेगरी का सर्टिफिकेट। अगर आपके पास है तो कहाँ से करोगे, आउटसाइड दिल्ली, एनसीटी, ऑल इंडिया, नॉट एप्लीकेबल। मैं यहाँ पे अभी नॉट एप्लीकेबल पे क्लिक कर रहा हूँ। अब कैटेगरी यहाँ पे नीचे पूछी गई है, यहाँ पे जनरल पे मैंने मेंशन कर रखा था पहले ही। अब रिलीजन आप यहाँ से अपना पिक कर लेंगे। मैं यहाँ पे हिंदुइज्म पे क्लिक कर देता हूँ। ये बेसिक डिटेल्स है। फिजिकली हैंडीकैप्ड यहाँ पे नो क्लिक कर रहा हूँ। आप अपनी सुटेबिलिटी के हिसाब से जो आपकी चीजें हैं उसके हिसाब से आप डाल सकते हैं। अब यहाँ पे डिफेंस
पार्लियामेंट्री अदर फोर्सेज, तो यहाँ पे बेसिकली हमारे पास कोटा होता है इन चीज़ों के लिए। आपके पास इसका प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए, अगर आपके पास है तो आप इसका यूज़ जरूर करें। यहाँ पे मैं नॉट एप्लीकेबल पे क्लिक कर रहा हूँ। एनी वन सब कैटेगरी फ्रॉम द लिस्ट, तो यहाँ पे सिख माइनॉरिटी, मुस्लिम माइनॉरिटी, किसी माइनॉरिटी से बिलोंग करते तो आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे। मैं नॉट एप्लीकेबल पे क्लिक कर रहा हूँ। विजिबल मार्क है तो ठीक है, नहीं तो यहाँ पे मैं आप NA भी लिख सकते हैं। डू यू हैव अपार ID है तो ठीक है, नहीं तो आप नो पे क्लिक कर सकते हैं। एंटी रैगिंग का सर्टिफिकेट अभी आपके पास नीड नहीं है। होता क्या है कि रेफरेंस नंबर ये बाद में जब आप अपना कॉलेजेस में एडमिशन के लिए जाएंगे तो वहाँ पे डॉक्यूमेंट मांगा जाता है, इसकी प्रॉपर अंडरटेकिंग होती है। अभी इसकी जरूरत नहीं है, यहाँ पे आप इसको NA करके छोड़ सकते हैं। अब बैंक अकाउंट डिटेल्स एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इस वीडियो का, क्योंकि जब स्टूडेंट एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं, कई स्टूडेंट क्या करते हैं अपना साइबर कैफे से जाके फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस करवा लेते हैं या फिर अपने किसी रिलेटिव से करवा लिया। तो यहाँ पे जो बैंक डिटेल्स आप डालेंगे इसी में आपका रिफंड भी वापस आएगा आने वाले टाइम पे। तो ये डिटेल आपको खुद से ही डालनी है, बेसिकली अपनी डिटेल इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दे देना। अब यहाँ पे हमको अपना स्क्रीनशॉट डालना होगा कैंसिल चेक का। अगर आपके पास चेकबुक नहीं है तो पासबुक का फ्रंट पेज डाल सकते हैं जिसमें आपका अकाउंट नंबर मेंशन हो। अगर पासबुक भी नहीं है तो स्क्रीनशॉट आप डाल सकते हैं। ऑनलाइन अकाउंट डिटेल्स डाल सकते हैं, आपके UPI में आपको देखने को मिल जाएगा, या फिर किसी भी ऐप पे आप यूज कर रहे हो बैंकिंग ऐप पे तो वहाँ पे आपकी डिटेल्स आ जाती है विद अकाउंट नंबर, योर नेम एंड IFSC कोड, आपकी डिटेल आ जाएगी, वहाँ से आप इसको डाल सकते हैं। और यहाँ पे क्लिक करने के बाद हम इस पर नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। अब आती है हमारी क्वालिफिकेशन डिटेल्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वालिफिकेशन डिटेल्स में आपकी क्लास 10th एंड 12th की पूछी जा रही है। अगर आप ग्रेजुएशन लेवल पे अप्लाई करें तो आपसे आपकी ग्रेजुएशन की डिटेल भी ली जाएगी। तो सबसे पहले क्लास 10th की फिल करते हैं। यहाँ पे आपको पास पे क्लिक करना है, पासिंग ईयर आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना रोल नंबर डालना है, सारे डिटेल्स बिल्कुल एक्यूरेट डालना, क्योंकि आगे जाके वेरिफिकेशन होती है हर चीज़ की। अब यहाँ पे हमें स्टेट डाल देना है अपने, जहाँ पे आपका बोर्ड है उसका मैंने दिल्ली मेंशन कर दिया। इंस्टीट्यूट का नेम मैं यहाँ पे डाल देता हूँ XYZ स्कूल। आप अपने स्कूल का नेम अपनी मार्कशीट में डाल के देख लेना। परसेंटेज मांगी जा रही है, अगर आपके पास CGPA है तो आप उसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेना। मैक्सिमम मार्क्स निकाल के आप अपने डिटेल्स डाल देंगे। अब आते हैं क्लास 12th की डिटेल्स की तरफ। अब आपके पास अगर अभी रिजल्ट नहीं है, मोस्टली स्टूडेंट्स के पास रिजल्ट नहीं है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप अपीयरिंग पे क्लिक कर देंगे। इन केस अगर आपके पास रिजल्ट है तो आप यहाँ पे पास्ट पे क्लिक कर देंगे। सेम जैसे हमने क्लास 12th की डिटेल्स डाली थी, वहाँ से आपको यहाँ पे पासिंग ईयर अपना डालना होगा। अब मैं यहाँ पे क्लास 2026 डाल दिया। बेसिकली यहाँ पे मैंने रोल नंबर में अभी कुछ भी डाल रहा हूँ। यहाँ पे क्वालिफाइंग बोर्ड CBSE पे क्लिक करा। अब आप देखेंगे तो ICBSE लिखा जाता है, इसके लिए मैं कह रहा था बेसिकली 10th पे तो नहीं, 12th की डिटेल्स में आपको ICBSE देखने को मिल जाता है। तो CBSE 1 मत करना, CBSE I पे क्लिक मत करना, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन पे क्लिक कर लेना। देन यहाँ से हम अपने बोर्ड की लोकेशन डाल देते हैं दिल्ली। मेरे स्कूल की डिटेल चली गई। रिजल्ट मोड आपके पास परसेंटेज होगी बेसिकली। अब यहाँ पे मैंने अपनी परसेंटेज डाल दी। इनकेस अगर आपने अपीयरिंग पे क्लिक करा होगा तो आपके पास ये जो परसेंटेज मार्क्स है ये सारी चीजें नहीं पूछी जाएंगी, इवन आपका रिजल्ट मोड भी नहीं पूछा जाएगा। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करके। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं सभी को इन्फॉर्म करना चाहूंगा कि अगर आप बीटेक कोर्स में अप्लाई कर रहे हैं एडमिशन के लिए तो उसका कंप्लीट काउंसलिंग प्रोग्राम आप हमसे ले सकते हैं। इसमें हमारे काउंसलर्स, इवन मैं आपके साथ कनेक्टेड रहता हूँ टिल दी एडमिशन, और आप लोगों को प्रॉपर गाइडेंस मिलती है। काउंसलिंग के राउंड हम समझाते हैं कौन से कॉलेज में आपको आपके रैंक के अकॉर्डिंग एडमिशन मिल सकता है, इसकी प्रॉपर प्रोबेबिलिटी हम आपके साथ बताते हैं, प्रेफरेंस शीट आपके साथ शेयर करते हैं, क्योंकि यूनिवर्सिटी के पास बहुत सारे कॉलेजेस है, बहुत सारे ब्रांचेस हैं, तो आपको किस ब्रांच में आपके रैंक के अकॉर्डिंग एडमिशन मिल सकता है इसकी प्रॉपर प्रेफरेंस शीट हम आपको प्रोवाइड करते हैं। और इसमें आपको हम फॉर्म फिलिंग का सपोर्ट भी प्रोवाइड करेंगे। तो ये हमारा कंप्लीट एडमिशन सपोर्ट। इनकेस अगर आपकी कोई छोटी मोटी क्वेरी है तो आप हमारे एडमिशन सपोर्ट जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका फॉर्म आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, इसके थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। हमारी टीम आप लोगों को डेफिनेटली हेल्प करेगी। तो चलिए हमारी वीडियो की तरफ चलते हैं दोबारा से और समझते हैं इसका एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस। देखिए, जैसे आप अपनी एकेडमिक्स डिटेल डालेंगे उसके बाद आपके पास कॉम्पिटिटिव एग्जाम का ऑप्शन आ जाता है। अब जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, चेक बॉक्स दिख रहा होगा आपको, जिस पे क्लिक करने के बाद आप अपना एप्लीकेशन नंबर डाल सकते हैं, एग्जाम ईयर डाल सकते हैं, और यहाँ पे आपको अपना CRL डालना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगता है कि मेरे पास अभी CRL नहीं है, मेरे को CRL नहीं डालना, अपना मैं सेशन 2 देना चाहता हूँ। तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन ये है कि आप इसको स्किप करके आगे बढ़ सकते हैं। जब आपका ऑनलाइन काउंसलिंग का प्रोसेस स्टार्ट होगा उस दौरान आप लोगों को दोबारा से रजिस्ट्रेशन करना होता है। वहाँ पे कोई फीस नहीं लगती, 2500 रुपीज का ये वन टाइम फी पेमेंट है। इसके बाद आप लोगों को जब आपका ऑनलाइन काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है उस दौरान आप लोग अपना एप्लीकेशन नंबर डाल के अपनी सारी डिटेल्स को फिल कर सकते हैं। यानी कि जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट सेशन 1 नहीं देते, सेशन 2 के अंदर जाते हैं। केस अगर आपने सेशन 1 नहीं दिया और आप अपना बीटेक कोर्स में अप्लाई करना चाहते हो, सेशन 2 आप देने वाले हो, तो क्लिक करोगे आप यहाँ पे, इसको अनक्लिक कर दोगे और आप सीधा सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर दोगे। इन केस अगर आपने सेशन 1 दिया और सेशन 2 भी देने वाले हो तो भी आप यहाँ पे अपना एप्लीकेशन नंबर डाल सकते हो, क्योंकि एप्लीकेशन नंबर सेशन 1 और सेशन 2 का दोनों ही सेम रहता है। जो भी आपका बेस्ट स्कोर होगा वो कंसिडर करा जाएगा आपके काउंसलिंग के टाइम पे। तो ये जो CRL है ना, आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं लेटर ऑन स्टेज पे। मोस्टली स्टूडेंट यही करने वाले हैं, मेरे को पता है कि सेशन 2 का वेट करेंगे। तो आप यहाँ पे इसको अनक्लिक करके, तो आप यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करके डायरेक्टली आगे बढ़ सकते हैं। बाद में हम काउंसलिंग के टाइम पे इसको अपडेट कर लेंगे। तो देखिए, अब आगे हमारा डॉक्यूमेंट्स अपलोड का पेज। अब यहाँ पे हमें एक एक करके अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ ये 6 नंबर का डॉक्यूमेंट क्या है। इन केस अगर हमने चेक पे क्लिक करा होता, यानी कि हम सेशन 1 के अपनी डिटेल्स डाल रहे होते, एप्लीकेशन नंबर डाल रहे होते, तो यहाँ पे हमको अपना JEE मेंस का स्कोर कार्ड अपलोड करना होता है। इन केस अगर आपके
पास नहीं है, फिर आप नहीं डालना चाहते तो इसको आप स्किप भी कर सकते हो, यानी कि ये ऑप्शनल दिया हुआ है आपके पास। तो बाकी चीजें आप फिल करते करके आप लोगों को समझ में आ जाएगा। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है, बहुत ही सिंपल है, आप खुद से भी बैठ के आराम से कर सकते हैं। यहाँ से मैं सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर दूंगा अगेन, और मेरे यहाँ तक फॉर्म पूरा का पूरा फिल हो चुका है। मेरे को फाइनल प्रीव्यू करने के लिए बोलेगा, पूरा फॉर्म मैं प्रीव्यू करने के बाद अपना क्या करूंगा, आगे जाऊंगा और आई हियर बाय पे क्लिक करूंगा। सेव फाइनल पे क्लिक करने के बाद मेरा फाइनली एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो चुका है। फाइन, अब देखिए मेरे सारी डिटेल्स फिल हो चुकी है, सारी चीजों के ऊपर आगे मेरा टिक मार्क बन के आ चुका है। अब मेरे को क्या करना है, आगे अपना पे रजिस्ट्रेशन फी पे क्लिक करना है। इसके लिए मेरा शायद मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी भी वेरीफाई करेंगे। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया, ऑनलाइन पेमेंट का ऑप्शन आ गया। यहाँ पे मैंने क्लिक करना है, पे फी पे क्लिक करा और देन मैं डायरेक्टली इनके पेमेंट पोर्टल पे पहुंच जाऊंगा, जहां से आप अपनी ऑनलाइन पेमेंट करके अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस कंप्लीट कर लेंगे। अब यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है आईसीआई बैंक पेमेंट गेटवे का, बिल डेस्क का है। तो आप जैसे भी पेमेंट करना चाहते हैं आप यहाँ से कर सकते हैं। जैसे कि आपको यूपीआई से पेमेंट करना है तो ये वाला ले सकते हैं। यहाँ पे प्रोसीड फॉर पेमेंट पे क्लिक करा और यहाँ से आप अपना पेमेंट कंप्लीट कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं होता कि आपके पास आईसीआई का अकाउंट होना चाहिए, आप किसी भी मेथड से पेमेंट कर सकते हैं। नेट बैंकिंग से कर सकते हो या फिर अदर बैंक से आप कर रहे हो, तो आपको अपनी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे प्रोवाइड करनी पड़ेगी। फाइन, तो इस तरीके से आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिल होता है। तो ये है आप लोगों का एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस, जो कि हमने इस वीडियो में देख लिया है। आप लोग घर पे बैठ के आराम से अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। बस यहाँ पे आपको अपने डॉक्यूमेंट्स ठीक से तैयार रखने हैं, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करनी है। कई टाइम क्या होगा कि आप फोटोग्राफ अपलोड करोगे तो वहाँ पे जेपीजी के ऊपर आप अटक सकते हो, क्योंकि वहाँ पे पीएनजी फाइल होती है मोस्टली लोगों के पास। तो आप उसको जेपीजी में कन्वर्ट कर लेना है एमएस पेंट की मदद से। बाकी आप लोग अपने डॉक्यूमेंट्स को कंप्रेस कर लेना। ऑनलाइन बहुत सारे टूल्स हैं जहाँ से आप अपने पीडीएफ को कंप्रेस कर सकते हैं, फोटोज को रिसाइज कर सकते हैं। बहुत सारे टूल्स आपके पास अवेलेबल है। तो ये चीज़ आपको कर लेनी है। बाकी आपको जो फोटो कैप्चर है वहाँ पे मोबाइल वाले आइकन पे क्लिक करके फोटो फैच कर लेनी है। आपको कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। स्टिल कोई माइंड में डाउट है, क्वेरी है, कुछ भी सपोर्ट आपको चाहिए तो एडमिशन सपोर्ट का फॉर्म आपके लिए ओपन है हमेशा से ही। आप उसके थ्रू हमसे कनेक्ट कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में अपने डाउट पूछ सकते हैं। आई होप ये वीडियो आप लोगों को यूजफुल लगेगी। वीडियो यूजफुल लगे तो लाइक जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।